मेरे परम प्रिय शिष्यों, आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन एको हम द्वितीयो नास्ति, यह कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। यह सनातन धर्म को कहीं से भी पोषित नहीं करता, लेकिन हमारा जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा जो है, वह हमारे रगों में इस तरह से कूट कूट के भर गया है कि हम किसी भी सूत्र का सनातन धर्म के ग्रंथों से उसका परीक्षण नहीं करते। कभी कभी योग्य व्यक्ति भी अनुभव न होने की वजह से वह कल्पना करते चला जाता है। जैसे आप IITN बाबा को देख लीजिए, व्यक्ति की कल्पना धर्म सूत्र नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि धर्म के लिए प्रमाण है शास्त्र, और शास्त्र से हटकर जब हम धर्म की कल्पना करते हैं तो धर्म सूत्र में विकृति आ जाता है। फिर चाहे आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन हो, हम उसे भी सच मान लेते हैं, और तुलसीदास जी का ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इस सूत्र को भी हम सही मानने लगते हैं। और फिर हमारा ये जो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा है, वो इतना प्रबल हो जाता है कि जब हमारे सामने ब्रह्मा का धर्म आता है, माता अनसुईया का धर्म आता है, सावित्री का धर्म आता है, गायत्री का धर्म आता है, तो हम भगवान के शत्रु खड़े हो जाते हैं, हम भगवान के बैरी हो जाते हैं, हम परमात्मा के शत्रु हो जाते हैं, हम विष्णु के शत्रु हो जाते हैं। और हमें फिर क्या मिलता है? भूख मिलती है, गरीबी मिलती है, बेकारी मिलती है, बेरोजगारी मिलती है। हम नवग्रह के शत्रु हो जाते हैं, सूर्य के शत्रु, चंद्र के शत्रु, बृहस्पति के शत्रु, मंगल के शत्रु, शनि के शत्रु हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं बहुत ही सरलता से तुम्हारे सामने तथ्य पर तथ्य रखकर स्पष्ट कर दे सकता हूं कि हर विषय वस्तु का अपना धर्म होता है, और ये अनंत ब्रह्मांड जो नारायण का स्वरूप है, यह साकार स्वरूप में दर्शन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे प्रभु ब्रह्मा जो बना सकते हैं, हमारे नारायण जो बना सकते हैं, उसे कोई साधारण मनुष्य नहीं बना सकता, फिर वह चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो। मैं शंकराचार्य इत्यादि सभी को, मैं यहाँ के न्यायाधीशों को, यहाँ के धर्मगुरुओं को, यहाँ के सम्राट को, सबका मैं मार्गदर्शन अपने उद्घोष से करना चाहता हूं। अगर एक भी तथ्य असत्य हो, शास्त्र के अनुरूप न हो, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दें, मुझे जेल भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप स्पष्टता से देखें कि हमारे नारायण प्रभु का जो धर्म है वो खट कर्म में है, 6 प्रकार के कर्मों में है, और वो कर्म है ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, और ये सारा जो स्पेस है हमारी आंखों से दिखता है, और ये जो आंखों से दिखता है बोध है, आंखों से जो दिखता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकट है, और जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है वो साकार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, अद्वैत दर्शन में स्पष्ट है। अद्वैत दर्शन माने देवता नहीं है, इस सूत्र को ये पोषित करता है अद्वैत दर्शन। और अद्वैत दर्शन को और ज्यादा बारीक में स्पष्टता से समझाने के लिए कहा जाता है एको हम द्वितीयो नास्ति। केवल हम एक हैं, दूसरा नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही जो दूसरा नहीं है, ये सूत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे देता, अत्याचार को जन्म दे देता है, व्यभिचार को जन्म दे देता। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये आदि गुरु शंकराचार्य की गलती है। एको हम सही है, हम हैं एक, लेकिन द्वितीयो नास्ति जो कह देते हैं, यहीं पे शंकराचार्य ने गलती की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मैं शरीर हूं ना, तो मेरे शरीर का अपना धर्म है, और मेरा जो ये वस्त्र है इसका अपना धर्म है, जो ये वस्त्र है इसका अपना धर्म है, माला का अपना धर्म। अगर मैं ये कह दूं कि मैं हूं, माला नहीं है,
कोई भी छीन लेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। अगर मैं कह दूं कि मैं हूं, ये वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र का धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप साफ साफ देखो, इस संसार में 3 लोग हैं जिनसे पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा। एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरा देवात्मा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा अनंत ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। और ये पृथ्वी पर जब आप आते हो तो यहां पे जीवात्मा, जैसे मैं देहधारी पितर, मैं जीवात्मा, शरीरधारी जीवात्मा हूं। तीसरा ये देवात्मा, जो अग्नि पृथ्वी वायु जल है, ये हमें कोई वायु देता है, कोई अग्नि देता है, कोई जल देता है, इस तरह से शरीर का निर्माण हुआ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम एको हम में ब्रह्म को कह देते हैं तो ब्रह्म का अस्तित्व तो रह जाता है, लेकिन मानव वहीं मर जाता है। पितृ आत्मा वहीं मर जाती है, देवात्मा वहीं मर जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब पितरात्मा मर जाएगी, जब देवात्मा मर जाएगा, तो संसार में केवल परमात्मा बचेंगे, तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय के समय में ऐसा होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमने, आप लोगों ने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की वजह से शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के प्रलय के धर्म को मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा श्रेष्ठ धर्म है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ का धर्म जो सनातन धर्म था, कितना बुरी तरह से नष्ट हुआ। आज देखो, कचहरी में देख लो, तहसील में देख लो, रजिस्ट्रार के दफ्तर में देख लो, देखो सब जगह हमारी रोटी छीनी जा रही है। ये रोटी क्यों छीनी जा रही है मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने पितृयज्ञ धर्म को ही नष्ट कर दिया। क्योंकि जब पितृ है ही नहीं, उन्होंने ऐसा धर्म सूत्र दे दिया जिसमें ब्रह्मा तो है, तो अब ब्रह्मा है तो ब्रह्मा है। जैसे मैं शरीरधारी, मैंने कहा ब्रह्मा है, तो मैं शंकराचार्य बना तो मैंने कहा ब्रह्मा है। तो हमारे सामने केवल एक ही धर्म है, भगवान है। तो भगवान है तो उन्होंने सूत्र दे दिया, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये सूत्र कैसे पैदा हुआ? क्योंकि किसी भ्रष्टाचारी सम्राट ने सोचा होगा कि सबको नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय में लगा दो, जिससे हमारी कचहरी सुरक्षित हो जाए, हमारा तहसील सुरक्षित हो जाए, हमारे बाबू का दफ्तर सुरक्षित हो जाए। तो अब जब हम हैं ही नहीं, तो हमारे अधिकारों की बात फिर कौन करेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? हमें तो रजिस्ट्रार लूटेगा। देखो, जब हमें रजिस्ट्रार लूटा, सारे संसार के जगत गुरु को जब रजिस्ट्रार ने लूटा, तो क्या शंकराचार्य बोलने आए? क्या रामभद्राचार्य बोलने आए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री बोलने आए? क्या ब्रह्मानंद बोलने आए? उन्होंने लूट को धर्म सुनिश्चित किया, यह कह के कि धर्म को राजनीति से अलग रखो। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य से यही प्राप्त है कि पितृ नहीं है, देवता नहीं है, अद्वैत दर्शन। देवता हमें वायु कौन देता है? ऑक्सीजन वायु देता है ना, ऑक्सीजन वायु से मिलता है ना। वायु देवता हमारे वायु का संचारण करते हैं ना, अग्नि का संचारण अग्निदेव करते हैं ना। हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसकी धरती माता संचालन करती है ना। लेकिन अद्वैत दर्शन में देवता तो मर गए बेचारे। अब जब देवता मर गए तो पितृ कहां से बचे? पितृ और देवता दोनों मिलकर काम करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भ्रष्टाचारियों के लिए अमृत है। ये भ्रष्टाचार का सारा सूत्र, असुरों का सारा सूत्र इससे पोषित होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान से तुम देखो, अगर मैं ये कह दूं कि मैं हूं शरीरधारी और ये वस्त्र कुछ भी नहीं, तो इसके साथ ही वस्त्र का धर्म समाप्त हो जाएगा। ये वस्त्र है तो मुझे ठंड से बचाता है, शीत से बचाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं मैं हूं वस्त्र नहीं, तो वस्त्र का धर्म नष्ट। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं हूं लेकिन एक गुलाब का फूल हमें प्रस्तुत करने वाला ये जो हमारा परम शिष्य है, ये नहीं है। अगर मैं ये कह दूं तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका प्रेम नष्ट, इसका भाव नष्ट, इसका मेरे प्रति आकर्षण नष्ट, इसकी मेरे प्रति जो प्रशंसा का भाव है वो नष्ट। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात न होता तो ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, ये शब्द ब्रह्मा जी ने कहते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है ना।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो वो उनका जो स्वरूप दर्शन है वह धर्म है ना। तो इस स्वरूप दर्शन में अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा, और उस अनंत ब्रह्मांड में सर्वत्र परमात्मा है, मंगल पे है, बृहस्पति पे है, सितारों में है, लेकिन जीवन तो कहीं कहीं है ना, जीवन तो पृथ्वी पर है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो जब इस पृथ्वी पर मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ, तो जीवात्मा का धर्म हुआ कि नहीं हुआ मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इस जीवात्मा के भरण पोषण के लिए देवताओं ने अपनी माया प्रकट की कि नहीं, तो देवात्मा का अस्तित्व हुआ कि नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र ही गलत है। इस संसार में परमात्मा का जितना स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप में जितनी विविधता है, वो सबके अपने धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों। उसी को तो हम विधि पूर्वक यज्ञ धर्म बोलते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। जैसे हमारे शब्दों का पोषण ये मुख करता है, तो ये मुख का धर्म है। दांत कव्य को बहुत बारीक करके पोषणीय बनाता है, तो ये दांत का धर्म है। आंख देखने का काम करता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आंख का धर्म है। ये नाखून हमारे शरीर के, हमारे अंगुलियों के अग्रभाग को मजबूती प्रदान करता है, यह उसका धर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब एक ही शरीर में जितने अंग हैं उनके धर्म अलग अलग हैं, उनके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। हमारे शरीर में ही हम एको हम द्वितीयो अस्ति का सूत्र है, नास्ति का सूत्र नहीं है। तो फिर ब्रह्मांड में एको हम द्वितीयो नास्ति का सूत्र कैसे किसी पर अध्यारोपित कर सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस सूत्र से परमात्मा तत्व का पोषण होता है। यही वजह है कि देखो, जो शंकराचार्य बने, जो आचार्य बने, जो उस शैव संप्रदाय के महामंडलेश्वर इत्यादि बने, उन्होंने जितनी ऐश्वरी संपदा थी उन सब पर कब्जा करते चले गए। उन्होंने ब्रह्मा को तो माना, उन्होंने कहा शंकर है, शंकर है, शंकर है, लेकिन उन्होंने किसको नष्ट किया? जीवात्मा को नष्ट किया, देवात्मा को नष्ट किया। जीवात्मा को नकार दिया, देवात्मा को नकार दिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने सूत्र में नकार दिया। ऊपर से चाहे जो बोले, अपने मूल सूत्र में नकार दिया। स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि हम कचहरी में लुटने लगे, हम तहसील में लुटने लगे, हम रजिस्ट्रार दफ्तर में लुटने लगे, हम समाज में लुटने लगे, हम जमीन में लुटने लगे, हम घर में लुटने लगे, हम मकान में लुटने लगे। हमारे घरों पे बुलडोजर का भय पैदा हो गया। पितृयज्ञ की ये दुर्दशा हुई। और देवताओं की दुर्दशा, BMW कार, डिफेंडर कार, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, चारों तरफ से ऐसी ऐसी वायु पैदा हुई, रोज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा। शंकराचार्य का मतलब हुआ कि जब वो चले तो उनके पीछे 500 गाड़ियां चलेंगी, वायु देवताओं को, अग्नि इत्यादि को नष्ट करने के लिए। रामभद्राचार्य चले तो उनके पीछे 500 गाड़ियां चलेंगी, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, CFC इत्यादि के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप ध्यान से देखो, परमात्मा तो रह गए लेकिन जीवात्मा नष्ट, देवात्मा नष्ट। समय के हिसाब से देखो, ये और बढ़ता जा रहा है। और अगर यही धर्म रहा शंकराचार्य का, आदि गुरु शंकराचार्य का, तो आपको सबको पता है कि जब जीवात्मा का अस्तित्व खत्म और देवात्मा का अस्तित्व खत्म, तो एक समय में प्रलय आ जाएगा। और हम कितना तेजी से प्रलय की तरफ भाग रहे हैं, कितना तेजी से हम प्रलय की तरफ भाग रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि हमें आदि गुरु शंकराचार्य के धर्म का पालन करना है या फिर ब्रह्मा के धर्म का पालन करना है। अब ब्रह्मा के धर्म में 3 लोग हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधातुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। उसमें 3 लोग हैं, एक परमात्मा। अब परमात्मा स्वरूप में पृथ्वी आ गई, लेकिन दूसरा देवात्मा, तीसरा जीवात्मा। माने ब्रह्मा ने जो धर्म बनाया उसमें तीन का अलग अलग धर्म है। परमात्मा का धर्म, जीवात्मा का धर्म,
देवात्मा का धर्म। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये 3 प्रकार का धर्म स्वयं ब्रह्मा ने सुनिश्चित किया, इसीलिए वे त्रिगुणातीत हुए। ज्ञान यज्ञ से हम किसको जानते हैं? ओम को जानते हैं। ओम कौन है? ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। माने ज्ञान यज्ञ हमें ब्रह्म से जोड़ता है। पितृयज्ञ जो रोटी कव्य हमें शरीर से जोड़ता है, बीज से जोड़ता है, जनन से जोड़ता है, पितरों से जोड़ता है, पितृ से जोड़ता है, शरीरधारियों से जोड़ता है। और देव यज्ञ हमें किससे जोड़ता है? इन अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, जल से, कि कैसे ये बेचारे मदद करके हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं और पितरों का जो बीज है उस बीज के स्वरूप के प्रगटन में सहायता करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो, एक ब्रह्मा का धर्म टूटा, एक ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ रह गया, पितृयज्ञ और देव यज्ञ टूटा और ज्ञान यज्ञ भी टूट गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक ब्रह्मा का धर्म टूटा, जगत गुरु को रजिस्ट्रार ने लूट लिया। आज यदि हर व्यक्ति ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के विषय में जानता रहता, तो जब 500 गाड़ी लेकर शंकराचार्य निकलते तो यही सारा समाज कहता कि देखो ये देव यज्ञ नष्ट कर रहा है, देखो ये देव यज्ञ का शत्रु है, देखो ये देवताओं का शत्रु है, देखो ये असुर है, देखो ये महिषासुर है, देखो ये अघासुर है, देखो ये बकासुर है। तो क्या शंकराचार्य इस प्रकार का देवताओं को नष्ट करने की साजिश कर पाते? बड़े ध्यान से सोचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हर प्राणी पितृयज्ञ धर्म के विषय में जानता कि रोटी ही हमारा पितृयज्ञ धर्म है, तो ये भरे संसार में विक्रमादित्य की जमीन पर, राजा राम की जमीन पर, महाराजा हरिश्चंद्र की धरती पर, महाराजा पृथु की धरती पर, राजा राम की धरती पर, क्या ये अदना सा रजिस्ट्रार संसार के जगत गुरु केशव महाराज को लूट लेता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आज रोटी लुट रही है आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से। आज हवाएं मिट रही हैं, आज देवता कट रहे हैं, मिट रहे हैं, मर रहे हैं। किसकी वजह से? आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से। तो हम कौन है? हम अंधविश्वासी हैं, हम अंधश्रद्धा वाले हैं, क्योंकि हमने जब शंकराचार्य पे भरोसा किया तो हमने ब्रह्मा का धर्म नहीं देखा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब लोग बौद्धिज्म को ग्रहण कर रहे थे ना, तो शंकराचार्य ओ ब्रह्मा के धर्म की वजह से नहीं कर रहे थे, वो चांडाल के धर्म से पीड़ित थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे कुएं से पानी मत भरो, छुओगे तो पानी विषैला हो जाएगा। ये किसका धर्म है? ब्रह्मा का धर्म है। ब्रह्मा ने तो कह दिया कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो ब्रह्मा ने तो ये कह दिया कि जगत गुरु केशव महाराज में भी ब्रह्म है, प्रेमानंद में भी ब्रह्म है, राम भद्राचार्य में भी ब्रह्म है, शंकराचार्य में भी ब्रह्म है, और कल्लू मुसहर के लड़के में भी ब्रह्म है, और बनवारी पासी के लड़के में भी ब्रह्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा ने तो सबको बराबर रखा। रामचंद्र जी ने तो सबरी का झूठा बेर खाया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, निषाद राज को राजा बनाकर यह स्थिति स्पष्ट की कि मात्र क्षत्रिय ही राजा नहीं थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वे जो है क्या कहते हैं, वाल्मीकि जो दलित थे वे ब्रह्म ऋषि बन गए, और रावण जो ब्राह्मण था वो असुर बन गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा शास्त्र तो प्रमाण देता है ना कि व्यक्ति का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, लेकिन उसके कर्म गुण विशेषण ही उसकी विशिष्टता को प्रकट करते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे छुओ मत, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे। तुम मेरे खेत में पैर रख दोगे, खेत अशुद्ध हो जाएगा। तुम मेरे कुएं से पानी भर लोगे तो पानी अशुद्ध हो जाएगा। यह सूत्र ब्रह्मा का तो नहीं था ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्मा ने दिया था ये सूत्र। आज भी जो चाम और चमार की बात करते हैं, क्या ये ब्रह्मा का सूत्र है? आज भी जिनको लगता है कि पाठक में उपधिया, त्रिगुणायित, दीक्षित, चौबे, नीच के ब्राह्मण है, वे क्या भगवान ब्रह्मा की बात कर रहे हैं? भगवान ब्रह्मा के धर्म सूत्र की बात कर रहे हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो तो सब चांडाल के धर्म की बात कर रहे हैं ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब चांडाल का मतलब कोई गाली नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। चांडाल का मतलब वह होता है जो वेशभूषा, रूप, रंग में तो ब्राह्मण जैसा होता है,
लेकिन वो अपनी तिकड़म से, अपनी कूट रचना से, अपनी कूटनीति से भगवान ब्रह्मा के सनातन धर्म सूत्र को नष्ट कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान ब्रह्मा के सनातन धर्म सूत्र को नष्ट कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। आज क्या हुआ? आज चारों तरफ भ्रष्टाचारी राज कर रहे हैं, अत्याचारी दुराचारी राज कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस मनसा से बात कही, वो मनसा गायब हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य का उद्देश्य ये नहीं था जो इनके शिष्यों ने परिभाषित करके जो है स्पष्ट किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते थे कि जो तुम बौद्ध बन के एक दूसरे ईश्वर का नाम ले रहे हो, तुम इस्लाम बन के अल्लाह का नाम ले रहे हो, तुम ईसाई बन के प्रभु का नाम ले रहे हो, वास्तव में वे प्रभु, वे हमारे नारायण, वे अल्लाह, वे बाहे गुरु, वे सब के सब एक हैं। उनका मतलब उनकी एकता से था। यहां तो उस एक की बात तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, वो एक हो ही नहीं सकते, वो दूसरे हैं, वो दूसरे हैं। उस एकता की बात तो इन्होंने नष्ट ही कर दिया। उसको तो छोड़ो, उसकी तो चर्चा करनी बेकार है। यहां पर तो यह भी नष्ट किया जा रहा है कि हम ही हैं, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, पितर है ही नहीं, देवता है ही नहीं, पितर यज्ञ धर्म है ही नहीं, देव यज्ञ धर्म है ही नहीं। इसलिए जो रजिस्ट्रार चाहे, जो तहसीलदार चाहे, जो पेशकार चाहे, जो कानून गो चाहे, जिसका मन हो उसका जो है पितृयज्ञ धर्म लूट ले। और इसी तरह से जब देवता है ही नहीं, अग्नि है ही नहीं, पृथ्वी वायु है, जल है ही नहीं, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चाहे BMW कार से चलो, चाहे 500 गाड़ी से चलो, चाहे 700 गाड़ी से चलो, चाहे अपने कमरे में 10 ठो एयर कंडीशन लगा लो, चाहे 50 ठो एयर कंडीशन लगा लो, दिन भर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की फैक्ट्री लगा लो, ओजोन लेयर नष्ट हो जाए, सूरज नष्ट हो जाए, चंद्रमा नष्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देवता तो है ही नहीं। ऐसा ही एक सूत्र है, आपको मैं बता दूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। हमारा जो वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें जब रामचंद्र जी क्रोधित होते हैं तो समुद्र प्रकट होते हैं। कहते हैं गुरु जी, हे रघुनंदन, हे अयोध्या नंदन, अयोध्या कुलभूषण, मेरी प्रकृति ही विराट है और मैं इस विराट को धारण करता हूं और चाह के भी अपने विराट धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे रघुकुल शिरोमणि, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आप भी इस प्रतिष्ठा को कायम रखें और आपके कुल, आपके बानर समूह सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं जो कारीगरी में कुशल हैं और ऋषियों के आशीष से उन्हें ऐसी क्षमता प्राप्त है कि उनके स्पर्श मात्र से पत्थर नदी में तैर सकते हैं, समुद्र में तैर सकते हैं, और मैं भी उसमें स्तंभन का काम करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संवाद में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि समुद्र ने न गिड़गिड़ाना स्वीकार किया था, न उनके सामने रोना स्वीकार किया था। समुद्र की भी मर्यादा इस शब्द में है और परमात्मा राम की भी मर्यादा इसमें है। समुद्र का संवाद क्या है कि मैं अपने विराट का परित्याग नहीं कर सकता, मैं चाह के भी अपने स्वधर्म सागर होने के धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। बड़ी बात है मेरे परम प्रिय शिष्यों। माने कोई भी, जो जैसे हाथ का ये धर्म है, हिल रहा है ना, मैं चाह के भी इस हाथ के धर्म का परित्याग नहीं कर सकता, मैं चाह के भी इस दांत के धर्म का परित्याग नहीं कर सकता, मैं चाह के भी इस आंख के धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संवाद में तुलसीदास जी को ऐसा कौन सा रस मिल गया जो उन्होंने लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पूरा का पूरा अर्थ अनर्थ हो गया। वाल्मीकि जी ने जो लिखा, वाल्मीकि विद्वान, मैं क्यों कहता हूं कि मूल ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि यदि तुम किसी का टीका पढ़ोगे, किसी का लिखा हुआ पढ़ोगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं संदेश लिखा, आई लव यू, मैंने संदेश लिखा आपके लिए, आई लव यू, और संदेश पहुंचाने वाले ने कहा कि आई लव यू। स्थिति पलट गई, प्रेम संदेश मेरा था और पत्थर बाढ़ने वाला
हमारे प्रेमिका को ले उड़ा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये स्थिति बड़ी विकट है। और इसी तरह से नफरत का सूत्र मैंने शत्रुओं के लिए दिया और नफरत का सूत्र वो मेरे ही प्रेम संबंधियों तक पहुंचा दी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार, मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई गंवार है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो सकल से ताड़ना का अधिकारी है कि उसको मार्गदर्शन में होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन सटीक होना चाहिए। गंवार कौन नहीं? हम कह रहे हैं जो ब्रह्मा के धर्म को नहीं जानता, क्या वो गंवार नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो चाम और चमार की बात कर रहा है वो गंवार नहीं है? जो ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणाई चौबे दीक्षित को नीच बोल रहा है, क्या वो गंवार नहीं है? कैसे सुनिश्चित करोगे कि कौन गंवार है और कौन गंवार नहीं है? और शूद्र कौन है? तुलसीदास जी जानते ही नहीं थे शूद्र कौन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक धर्म सूत्र, जो सनातन धर्म सूत्र है, उसको धारण करता है ना, वह ब्राह्मण। और सनातन धर्म सूत्र को धारण करके सनातन धर्म सूत्र की रक्षा के लिए जगत गुरु केशव महाराज की तरह तटस्थता से भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण के धर्म सूत्र की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, वह क्षत्रिय। और जो धर्मानुकूल व्यवसाय करता है, प्रेमानंद की तरह ये नहीं कहता कि 8 रोटी में से 2 रोटी हमें भीख दे दीजिएगा। जो धर्मानुकूल व्यवसाय करता है, कुंडली देखेंगे तो 500 रुपया लेंगे, उसी से अपने रोटी का साधन करेंगे। नहीं होगा, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह वैश्य अगर वो रजिस्ट्रार जो भारत सरकार से नियुक्त है, जो योगी आदित्यनाथ के सरकार से नियुक्त है, यदि वो ईमानदार रहा होता, यदि वह उन्नतिकारक वैश्य रहा होता, यदि वह योग्य वैश्य रहा होता, तो भारत सरकार का विधि पूर्वक सेवा करता, सैलरी से संतुष्ट हो जाता, जगत गुरु केशव महाराज को ऊपर वाले के लिए लूटने की चेष्टा न करता। यह सत्य है मेरे परम प्रिय शिष्यों। शंकराचार्य चाहे जो तर्क दे, रामभद्राचार्य चाहे जो तर्क दे, योगी आदित्यनाथ चाहे जो तर्क दे, मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन ये परम सत्य है, परम सत्य। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। नारी ताड़ना की अधिकारी लग रही है आपको? माता ताड़ना की अधिकारी, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिनको आप ताड़ना के लिए कह रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों? तो ये धर्म सूत्र कल्पना से पैदा हुआ। ये धर्म सूत्र इसलिए पैदा हुआ कि हमारी बीवी अगर हमें रोज अपमानित कर रही है, तो अगर हम कोई धर्म शास्त्र लिखेंगे तो जीवन के अंतिम समय लिखते लिख जाएंगे कि औरत पर कठोरता से पालन करो, औरत के साथ कठोरता से पेश आओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं अपने ही जीवन का प्रारब्ध कलमबद्ध कर दूंगा। तो जो रामायण में है ही नहीं, जो वाल्मीकि की रामायण में तथ्य है ही नहीं, तुलसीदास जी ने वो अपनी कल्पना से लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं यहां पे सिर्फ इतना ही समझाने आया हूं कि जब भगवान नारायण का धर्म सूत्र टूटता है तो जगत गुरु केशव महाराज को लूटने रजिस्ट्रार पैदा हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब परमात्मा का धर्म सूत्र टूटता है ना, तो प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों को भीख मांगने से भी BMW कार मिल जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत बड़ा धर्म सूत्र है, ये बहुत बड़ा धर्म सूत्र है कि जब धर्म सूत्र टूटता है ना, तो यज्ञ धर्म नष्ट करने वाले शंकराचार्य ही संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा सुनिश्चित हो जाते हैं। यज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले रामभद्राचार्य ही धर्म गुरु सुनिश्चित हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले प्रेमानंद जैसे लोग संसार के मार्गदर्शक बन जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बात इसका नहीं है कि माता पिता की सेवा करने के लिए कौन कह रहा है, बात यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि गाय को रोटी खाने के लिए देने के लिए कौन कह रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट करने की चेष्टा कौन कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोटी
गाय को भीख का नहीं चाहिए, रोटी बैल को उपकार का नहीं चाहिए। जब हम यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक सुनिश्चित करेंगे, जब हम ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक सुनिश्चित करेंगे, जब हम देव यज्ञ में विधि पूर्वक सुनिश्चित करेंगे, जब हम पितृ यज्ञ में विधि पूर्वक सुनिश्चित करेंगे, तो गाय की रोटी, माता पिता का सम्मान, पुत्र का अधिकार, इसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रेमानंद के शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वो विराट है जिसके प्रकट होने पर न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी लेना अपने से बंद कर देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस दिन भगवान शंकर का धर्म, भगवान नारायण का धर्म, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब नारायण ने स्वयं धर्म दे दिया, जब ब्रह्मा ने स्वयं धर्म दे दिया, जब माता अनसुईया ने धर्म दे दिया, गायत्री ने दे दिया, लक्ष्मी ने धर्म दे दिया, तो क्या लक्ष्मी से ज्यादा श्रेष्ठ है आदि गुरु शंकराचार्य? क्या नारायण से ज्यादा श्रेष्ठ हैं तुलसीदास? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या हम नारायण से गद्दारी करेंगे? क्या हम लक्ष्मी से गद्दारी करेंगे? क्या हम माता अनसुईया से गद्दारी करेंगे? क्या हम महात्मा अगस्त से, वशिष्ठ मुनि से गद्दारी करेंगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तुमसे पूछता हूं, परमात्मा नारायण का सौगंध है तुमको, तुम बताओ कि क्या ज्ञान यज्ञ धर्म नहीं है? क्या विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ धर्म सूत्र नहीं है? क्या विधि पूर्वक पितृ यज्ञ धर्म सूत्र नहीं है? और पितृ यज्ञ यदि विधि पूर्वक है तो बताओ प्रेमानंद की वो रोटी जो कह रहे हैं 10 रोटी में से 2 रोटी भीख में दे दीजिए, क्या वो पितृ यज्ञ धर्म है? शंकराचार्य जो ये कह रहे हैं कि पत्नी और पुत्र का परित्याग करके सन्यासी बन जाओ, क्या ये विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका उत्तर देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इसका उत्तर यह स्पष्ट करेगा कि तुम परमात्मा के साथ हो या परमात्मा का धर्म नष्ट करने वाले के साथ हो, मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यहीं से सुनिश्चित होगा माता महालक्ष्मी की कृपा। मुझे पूरा विश्वास है शंकराचार्य समेत पूरी सेना हमारी कुछ नहीं उखाड़ सकती। इसलिए नहीं कि मैं बहुत ताकतवर हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अप्रोच वाला व्यक्ति हूं, मैं मंत्री हूं, राजनेता हूं, इसलिए नहीं। इसलिए शंकराचार्य, राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद, आदित्यनाथ जैसे सारे के सारे लोग मिल जाए फिर भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, इसलिए कि मेरे साथ अग्नि है, मेरे साथ पृथ्वी है, मेरे साथ वायु है, मेरे साथ जल है, मेरे साथ अंतरिक्ष है, मेरे साथ माता अनसुईया है, मेरे साथ माता महालक्ष्मी है, सिद्धि, स्तंभ, सुधा, स्वाहा, दक्षिणा, ये देवियां मेरे साथ हैं। और मेरे साथ है भगवान ब्रह्मा का धर्म, मेरे साथ है प्रभु नारायण का धर्म, मेरे साथ है परमात्मा का धर्म। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे साथ है परमात्मा का धर्म। इसलिए जिनको ये लगता है कि मेरा धर्म सूत्र गलत है, उनको चुनौती है शास्त्रार्थ की। जो महामंडलेश्वर हों, जो मंडलेश्वर हों, जो आचार्य हों, जो शंकराचार्य हों, वो किसी भी टेलीविजन चैनल पर अपने में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो उसे हमारे सन्मुख बैठा दें। और बैठाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम इन सब से केवल इतना ही पूछ लो कि क्या न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है वह पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले तो इसी प्रश्न में सब के सब भाग खड़े होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका कौन सा धर्म है। इन सब से केवल इतना ही पूछ लो कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी लेता है वह पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन है कि नहीं है। विश्वास मानो शंकराचार्य भाग खड़े होंगे, राम भद्राचार्य भाग खड़े होंगे। प्रेमा, मैं चुनौती देता हूं, अगर वास्तव में ये धर्मात्मा है तो देख ले। इनके पास वो दृष्टि ही नहीं है कि जो देख सके कि न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी ले रहा है। क्यों? क्योंकि वे अद्वैत दर्शन के सूत्र का पालन करते हैं। अगर वे कह देंगे, वे देख लेंगे, तो द्वैत दर्शन पर प्रकट हो जाएगा। द्वैत दर्शन, जब देवता प्रकट होंगे तो पितृ प्रकट हो जाएंगे, और पितृ प्रकट होंगे तो पितृ यज्ञ भी प्रकट हो जाएगा, देव प्रकट होंगे तो देव यज्ञ भी प्रकट हो जाएगा।
और जब देव यज्ञ प्रकट होगा तो कैसे BMW कार से चलेंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि भाई संत महात्मा होकर ये देवताओं को मारने की साजिश काहे कर रहे हैं? इसी प्रकार से जब पेशकार पेशी लेगा, रजिस्ट्रार जगत गुरु को लूटेगा और कमीशन खोर कहेंगे 20% दे दो, 40% दे दो, 50% दे दो, तो दुनिया ये पूछेगी नहीं कि पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले ऊपर वाले मनुष्य कैसे है? जब रावण ब्राह्मण कुल में पैदा होकर पितृयज्ञ धर्म हरण करने पर असुर बन सकता है, जब कंस क्षत्रिय कुल में पैदा होकर यदुवंशियों के गौओं का दूध दही हरण करके पितृयज्ञ धर्म हरण करके असुर कंस हो सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये ऊपर से नीचे तक जो फौज लगी है हमारे पितृयज्ञ धर्म को लूटने वाले, तो ये पितृयज्ञ धर्म को लूटने वाले और इनके ऊपर वाले फिर असुर क्यों नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों? सनातन धर्म सूत्र तो यही है कि उसके अनुसार ये असुर हैं, और ये सत्य भी है कि इस प्रकार से आचरण करने वाले असुर हैं। लेकिन इन असुरों को राम का अवतार सुनिश्चित करने वाले जो धर्म गुरु हैं, उनकी जो दुकड़ी है वो संसार में सनातन धर्म को नष्ट कर रही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम परमात्मा नारायण के परम शिष्य हो, अगर तुमने पीपल से कुछ पाया है, बरगद से कुछ पाया है, जमुना से कुछ पाया है, गंगा से कुछ पाया है, यदि तुमने हिमालय से सीखा है, यदि तुमने धरा और उपवन प्रदेश से कुछ सीखा है, यदि तुमने सूर्य और चंद्रमा से कुछ पाया है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है कि तुम सनातन धर्म की रक्षा करो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे आग्रह करता हूं, मैं जगत गुरु केशव महाराज नारायण का परम शिष्य तुम्हारे सामने भीख मांगता हूं, हाथ जोड़ के तुमसे आग्रह करता हूं कि ब्रह्मा का धर्म बचा लो, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा का धर्म बचा लो, नहीं शंकराचार्य इसे रसातल में ले जाएंगे, इसे सदा सदा के लिए नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा का धर्म राम भद्राचार्य से बचाओ, ब्रह्मा का धर्म प्रेमानंद से बचाओ, ब्रह्मा का धर्म धीरेन्द्र शास्त्री से बचाओ, ब्रह्मा का धर्म शंकराचार्य से बचाओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, नहीं तो लुट जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र तल का बढ़ना, धरती का समुद्र में डूब जाना, प्रलय का आ जाना सरल हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस धरती को बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वायु को बचा लो, अग्नि को बचा लो, पृथ्वी को बचा लो इन शत्रुओं से मेरे परम प्रिय शिष्यों। धर्म के इन शत्रुओं से धर्म की रक्षा कर लो, नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज कितने लोग बचे हैं जो पितृयज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ के विषय में जानते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों? कुछ दिन में सब भूल जाएंगे और सदा सदा के लिए सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रार, वो लूटने वाला रजिस्ट्रार ही धर्मात्मा सुनिश्चित होने लगेगा। वो ऊपर वाला जो सबको लूट रहा है वो धर्मात्मा सुनिश्चित होने लगेगा मेरे परम प्रिय शिष्य। इसलिए भगवान के धर्म को बचा लो, नारायण के धर्म को बचा लो, लक्ष्मी के धर्म को बचा लो। बचा लो इस धर्म को, नहीं मानवता मिट जाएगी। बचा लो इस धर्म को, नहीं तो धरती मिट जाएगी, आकाश मिट जाएगा, हम सब का नामो निशान मिट जाएगा, प्रलय आ जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। बचा लो इस धरती को, बचा लो धर्म को, बचा लो सनातन धर्म को मेरे परम